रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद की पुरानी गलियों में खुशबतों की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मस्जिद के मीनार पर हल्की सब्ज रोशनी झलक रही थी, जैसे आसमान की तरफ इशारा कर रही हो। इस पुरानी गली के उखरी सरे पर एक छोटा सा पुराना मकान था। दीवारों पर दरारें और सहन में एक खजूर का दरख्त जो बरसों से वहां खामोश खड़ा था। अंदर एक चिराग जल रहा था। कमजोर सी रोशनी फर्श पर लंबे लंबे साइड डाल रही थी। इस कमरे में एक नौजवान बैठा था, गंदमी रंग और थकी हुई आंखें। उसके सामने एक बूढ़ा शख्स खामोशी से जमीन पर बैठा था, जिसकी दाढ़ी में सफेद बाल थे और चेहरे पर ऐसा सुकून था कि जैसे वो जिंदगी की बहुत सी जंगें लड़ चुका हो। नौजवान ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आवाज लर्ज रही थी, जैसे जबान नहीं बल्कि दिल बोल रहा हूं। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा मैंने सब कुछ खो दिया, कारोबार, इज्जत, लोग, यहां तक कि अपना अप भी। बूढ़े ने नजरें चिराग की तरफ घुमा दी, जैसे उसकी लो से कोई जवाब चाह रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, जब कोई अपने आप को खो दे तो वो अल्लाह को पाने के करीब हो जाता है। नौजवान की आंखें भीग गई, मगर उसके दिल में एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने फौरा कहा, लेकिन अल्लाह हमें क्यों आजमाता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, बस अब मैं थक गया हूं बाबा। कमरे में कुछ लम्हे खामोशी छाई रही, सिर्फ चिराग की हल्की सी टुक टुक सुनाई देती रही। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह इसी वक्त आजमाता है जब वो देखना चाहता है कि बंदा इस पर भरोसा करता है या इस चीज पर जो उसके हाथ से जा चुकी है। नौजवान ने सांस अंदर खींची, जैसे दिल में कोई दुख रख गया हो। फिर आहिस्ता से बोल पड़ा, यानी जो कुछ मेरे हाथ से गया वो मेरा नहीं था। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में रोशनी थी, जैसे अंधेरे में रास्ता दिखा रहा हूं। उसने फौरा कहा, बेटा, जो चीज तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाए वो तुम्हारी हो ही नहीं सकती, और जो चीज तुम्हें उसके करीब करे वही असल नेमत है, चाहे वो तकलीफ ही क्यों ना हो। चिराग की लो अचानक थोड़ी तेज हो गई, जैसे हुआ ने भी कोई रात सुन लिया। बाहर से अजान की आवाज आहिस्ता आहिस्ता गलियों में गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नौजवान ने गर्दन झुका दिया। उसके आंसू जमीन पर टपकने लगे। कुछ कहे बगैर उसने तस्बीह बाबा के हाथ से ली और अपने सीने से लगा ली। कमरे में अब सिर्फ अजान की आवाज थी और एक ऐसी खामोशी जो बोल रही थी, सुबह की रोशनी अभी मुकम्मल नहीं उतरी थी, मगर आसमान के किनारों पर दिललाहट साफ नजर। इरही पुरानी गलियों की छतों पर कबूतर जाग चुके थे और कहीं दूर से मर्ग अजान दे रहे थे। नौजवान ने सहन में बड़े पानी के घड़े से वजू किया। इसके चेहरे पर थिकन थी, लेकिन आंखों में सुकून की हल्की सी रोशनी नजर रही थी, जैसे वो बहुत रो चुका हो और अब बस अल्लाह से बात करना चाहता हूं। उसने जमीन पर मुसल्ला बिछाया और बगैर किसी लालच के डर के सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा किया। नमाज के बाद नौजवान खामोशी से बूढ़े के सामने हो बैठा और पहली बार बगैर रोए और बगैर सवाल किए सिर्फ इतना कहा, बाबा, मैं अब वापस जाना चाहता हूं, वहां जहां से मैं भागा था, जहां मेरी गलतियां, मेरा तकब्बर और वो सब लोग हैं जिनसे मैं छिपता रहा। बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, वापसी सब से मुश्किल सफर होता है, मगर जो खुद को पहचान ले वो रास्ता भी पहचान लेता है। नौजवान की आवाज फिर लर्ज गई। उसने फौरा कहा, बाबा, लेकिन अगर वो लोग मुझे फिर से तोड़ दें तो? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इन लोगों के जरिए नहीं बल्कि अपने जरिए आजमाता है। वो लोग महज एक पर्दा होते हैं, असल इम्तिहान तुम्हारे अंदर होता है। तुम दोबारा टूटोगे या मुकम्मल हो जाओगे, ये तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है, बाकी सब फकत तमाशा है। कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई। धूप की एक लकीर आहिस्ता आहिस्ता अंदर से रखने लगी थी, जैसे वक्त किसी नरमी से चल रहा हो। तभी बूढ़े ने एक पुराना थैला नौजवान के पास रखा और कहा, ये उसके लिए है जिसका दिल टूटा था। नौजवान ने हैरत से बूढ़े की तरफ देखा, मगर बूढ़े ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली, जैसे सब कुछ जानकर भी कुछ न जानता हो।
नौजवान ने वो थैला खोला। अंदर एक रोटी, कुछ खजूरें और एक पुराना कागज था। कागज पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अल्लाह की रहमत उनके साथ होती है जो दर्द में भी झुकने के बजाय उठ खड़े हों। उसकी आंखें दोबारा भर आई, मगर अब उन आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बगदाद की पुराने गलियों को रोशन कर रहा था और छतों से लटकते पुराने कपड़ों के साए दीवारों पर हिल रहे थे। ऐसा लगता था शहर जागने वाला है, लेकिन अभी पूरी तरह जागा नहीं था कि कदम घर से बाहर हो चुके थे। थैला उसके कुंधे पर था, जिसमें कुछ कपड़े, बाबा की दी हुई तस्बीह और वो पुराना कागज जिस पर रहमत का मुआहिदा लिखा था। उसका चेहरा पुरस्कुन था, मगर दिल में लर्जिश अभी बाकी थी। वो उस गली की तरफ जा रहा था जहां वो पहले रहता था, वही जहां उसके गुनाह, उसके शहर, उसकी गलतियां और कुछ नामुकम्मल रिश्ते दफन थे। रास्ते में हर गली, हर मोड़ इससे कुछ याद दिलाता रहा। एक कोने पर वो जगह आई जहां वो कभी दोस्तों के साथ बैठा करता था। उनसी गैबत दिखावे के किस्से अब सब अजनबी लग रहे थे। उसने खुद से पूछा, ये वही जगह है? न चंद कदम आगे वो मस्जिद थी जिसमें वो सालों से नहीं गया था। दरवाजा खुला था, अंदर से हल्की आवाज हो रही थी, शायद कोई कुरान पढ़ रहा था। नौजवान दरवाजे के पास रख गया। सजदे की आवाज, सांसों की रवानी और कुरान की तलावत ने उसे जैसे रोक लिया। वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया। सजदे की वो ऐटे, वो तलावत, सब उसके अंदर कुछ जगह रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा, वापस होने से ज्यादा मुश्किल माफ होना होता है। क्या अल्लाह वाकई मुझे माफ करेगा? चांद के एक बुजुर्ग उसके पास सोकर बैठ गया, जो शायद मस्जिद का इमाम था। उसने फौरा कहा, अल्लाह उसको इज़्माता है जिसे वो अपने करीब लाना चाहता है। जो गुनाह में खुश हो उसको छोड़ देता है और जो रोए उसको बुला लेता है। नौजवान ने सर झुका लिया, मगर वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो उसका। अभी नहीं, शायद कल या शायद किसी और दिन। सूरज अब मुकम्मल चमक रहा था और शहर की रौनक पड़ रही थी। पुरानी गलियों में जिंदगी दोबारा सांस ले रही थी और नौजवान वो अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और बार बार यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे उसमें जाया न करना। नौजवान की वापसी अब मुकम्मल होने ही वाली थी कि वो इस कोचे में दाखिल हो चुका था जहां उसकी पुरानी जिंदगी दफन थी। अचानक पीछे से एक जाने पहचानी आवाज आई। कौन यह है? लगता है दुनिया ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। ये आवाज इसी काशिफ की थी जो कभी उसका करीबी दोस्त था। काशिफ उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, अल्लाह के बंदे, तो माफी मांगने आया है या सिर्फ हमें अपनी नई दाढ़ी दिखाने आया है? नौजवान ने धीम लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कायल करने आया हूं, न तुम्हें शर्मिंदा करने में, तो बस खुद को अल्लाह के सामने खड़ा करने आया हूं। तुम चाहो तो हंस लो, मगर मुझे अब किसी की नजर से नहीं, सिर्फ उसकी रिजा से फर्क पड़ता है। काशिफ लम्हे भर को चुप हो गया, फिर तंज की बजाय उसकी आंखों में अजीब सी इल्झन आई। शायद वो तवक्का नहीं कर रहा था कि जो शख्स कभी गुरूर से भरा हुआ था वो इतनी आजिजी से पलटेगा। नौजवान आगे बढ़ा और एक पुराना दरवाजा खटखटाया जहां उसकी मां रहती थी। दरवाजा खुला और सामने वही झरियों भरा चेहरा नजर आया जिसे उसने बरसों पहले नजरअंदाज किया था। मां ने उसे एक नजर देखा और खामोशी से दरवाजा खोल दिया। ना गले लगाया और ना ही कुछ कहा। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, उम्मी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अब मेरे लिए दुआ करें, बस इतना कि अल्लाह अब मुझे वापस ना मोड़े। मैंने उसका हाथ थामा, अंदर बिठाया और कहा, बेटा, अल्लाह ने अगर तुम्हें वापस भेजा है तो ये इज़माइश का इंजाम नहीं, बल्कि इज़माइश का आगाज है। अब तुम्हें साबित करना है कि तुम सिर्फ गुनाह से नहीं, खुद से भी तौबा कर चुके हो। गली में हुआ चलने लगी, जैसे वक्त, फजा और अल्लाह सब गवाह बन गए हों। वही बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस गली में दाखिल हुआ। लोगों ने चौंक कर उसे देखा। वो शायद मस्जिद से निकला था। नौजवान की नजर इस पर पड़ी। उसने फौरा कहा, बाबा, अब यहां बूढ़ा मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा, मैं ये देखने आया हूं कि तुमने अल्लाह से क्या वादा निभाया या नहीं, मगर लगता है कि तुमने अपना वादा निभाना शुरू कर दिया है। सूरज जब मुकम्मल चमक रहा था, गली के वहीं पत्थर और
वही साए थे, मगर अब सब कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। जैसे कहानी अपने अंजाम को नहीं, बल्कि एक नई इब्तिदा को छू रही हो। और शायद यही अल्लाह की आजमाइश का राज था कि वो इंसान को तोड़कर दोबारा जोड़ता है, ताकि वो तुम्हें उस रास्ते पर जोड़ सके जो वो तुम्हारे लिए लिख चुका होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस रास्ते से तोड़ता है जो तुमने खुद चुना होता है, ताकि वो तुम्हें उस रास्ते पर ले हुए जो उसने तुम्हारे लिए पहले से चुन रखा होता है। शायद यही अल्लाह की आजमाइश का राज होता है कि वो इंसान को तोड़ता है ताकि उससे बेहतर तरीके से जोड़ सके। कभी कभी वो तुम्हें उस रास्ते से हटाता है जो तुमने चुना होता है, ताकि तुम्हें उस रास्ते पर ले हुए जो उसने तुम्हारे लिए चुना होता है। दोस्तों, जब आपकी जिंदगी बिखरने लगे तो डरना नहीं हो सकता है कि अल्लाह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ बदल रहा हो। वो आपको वहां से हटाता है जहां आप खुश होते हैं और वहां ले जाता है जहां आपको असल सुकून मिले। ये कहानी इन सब के लिए है जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और समझते हैं कि अब वापसी मुमकिन नहीं। तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें उस लिए आजमाता है ताकि वो तुम्हें वो बना सके जो तुम खुद भी बनना भूल गए थे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उससे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इंशाअल्लाह अगली कहानी में मुलाकात होगी। और हमारे चैनल अम्मी की कहानियों को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।